नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं कन्या राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय, विशेष रूप से आपका यह आज से लेकर के 10 तारीख तक का समय, आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में कुछ स्थिति आपकी इस हद तक बिगड़ चुकी है कि आप अभी अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में हैं, या फिर आपका पार्टनर अभी इन दिनों आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है, या फिर आपके पार्टनर का व्यवहार आपको लेकर के बहुत ज्यादा बदल चुका है, और यदि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है तो आने वाले समय में थर्ड पार्टी आखिर कब दूर होगी। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, क्योंकि काफी लोग बहुत ज्यादा कॉल करते हैं। इसलिए यदि आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो असिस्टेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई भी तुरंत मिलेगा, और साथ ही जो भी आगे की प्रक्रिया है आपको बता दी जाएगी। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और नाम के अनुसार भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से आसानी से अपनी रीडिंग आप करा सकते हैं, और रीडिंग पूरी 100% प्राइवेसी होती है। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। देखिए, कन्या राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है बुध, और अभी वर्तमान समय में गोचर में जो स्थिति बनी हुई है कन्या राशि के लिए, और साथ ही सूर्यादि नवग्रह का जो प्रभाव बन रहा है कन्या राशि के लिए, यहाँ एक बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि आप अपने पार्टनर से अभी नो कांटेक्ट में नहीं है, किसी भी तरह से यदि आपकी 24 घंटे में थोड़ी भी बात क्यों नहीं होती, आप अपने पार्टनर से 10 तारीख तक कांटेक्ट बना करके जरूर चलें, क्योंकि वर्तमान समय में अभी शनि का प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है। यदि अभी वर्तमान में आपका नो कांटेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं फिर शनि के प्रभाव में जो चीजें बिगड़ती हैं उनमें बहुत विलंब से सुधार होता है। इसलिए यदि आप 10 तारीख तक अपने पार्टनर से कांटेक्ट बना करके चलते हैं तो मां भगवती की कृपा से आप देखेंगे आने वाले समय में आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि अभी स्थिति कुछ ऐसी आपकी बन चुकी है कि बिल्कुल अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर से एकदम नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, तो यहाँ नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर के देखिए 3 ग्रह का आपके लिए विशेष प्रभाव भी बन रहा है। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए शुभ बन रही है, शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव भी। यह स्थिति ऐसी बन रही है कि किसी भी प्रकार से यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह स्थिति नहीं बिगड़ी हुई है तो 100% आपके और आपके पार्टनर के बीच में कांटेक्ट होकर के रहेगा। देखिए, मैंने आपकी जन्म कुंडली का जिक्र क्यों किया, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपके जीवन का दर्पण होती है। जन्म कुंडली में पहले से आपके संकेत होते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी, आपकी अरेंज मैरिज होगी, लव लाइफ आपकी किस हद तक सफल रहेगी। क्योंकि यदि देखा जाए आपकी जन्म कुंडली में यदि मंगल की महादशा चल रही है या फिर मंगल की अंतरदशा चल रही है और मंगल की दृष्टि आपके प्रेम स्थान पर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा बन जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपके और आपके पार्टनर के बीच में या तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, या फिर कहीं ना कहीं इस लेवल के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि आप एक दूसरे से अलग हो ही जाते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में भी पहले से संकेत होते हैं ये सब। यदि देखो, अब उसको ठीक कैसे किया जाए, यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से किसी पाप ग्रह का प्रभाव बना हुआ है, आपका रिश्ता बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा है, यहाँ 2 कंडीशन होती है। यदि नॉर्मल किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है आपके प्रेम स्थान पर तो आप उसे ठीक कर सकते हैं,
लेकिन एक स्थिति ऐसी भी होती है कि उसमें सुधार का कोई रास्ता नहीं होता है, कोई गुंजाइश नहीं होती। यही यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु और चंद्रमा की युति प्रेम स्थान पर बनी है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष बन गया है। अब आपकी कुंडली में जो चंद्र ग्रहण दोष बना हुआ है पंचम स्थान पर, किसी भी प्रकार से आप कितने भी उपाय कर लीजिए, कितना भी आप सोर्स लगा लीजिए, आपका रिलेशनशिप सक्सेस हो ही नहीं सकता है, चाहे आप 24 घंटे में 24 घंटे उपाय करिए, क्योंकि आपकी लव लाइफ सक्सेस नहीं है, ग्रहण लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप पर उपाय काम नहीं करते। हाँ, यही यदि किसी एक ग्रह की दृष्टि आपके प्रेम स्थान पर पड़ रही है, तो उस स्थिति में आप एक ग्रह का उपाय करके या एक से अधिक ग्रह का उपाय करके अपने रिलेशनशिप को आप स्थिर कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। और यदि अभी वर्तमान समय में कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गई है, आपका बहुत सीरियस रिलेशनशिप था, काफी पुराना भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने पार्टनर पर कभी भी ऐसा नहीं सोचा था पार्टनर को लेकर के कि पार्टनर आपके साथ कभी चीटिंग कर सकता है, लेकिन समय के प्रभाव से, कुछ गोचर ग्रह स्थिति के प्रभाव से आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग कर दी है। चीटिंग करने के बावजूद भी आप चाहते हैं कि वही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आए, और साथ ही अभी आप हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं वापसी के लिए। तो मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहूंगा कि आपके लिए विशेष रूप से यह 10 तारीख तक का समय बहुत ही अच्छा बन रहा है। कन्या राशि के जातक, यदि किसी भी तरह से थर्ड पार्टी को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो इन दिनों थर्ड पार्टी जैसे समय के प्रभाव से इन्वॉल्व हुई है, वैसे ही दूर भी हो जानी है। थर्ड पार्टी को लेकर के आपको अपने पार्टनर से कोई भी वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं जहां से आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, तो मैं आपको एक बात विशेष यहां बता देता हूं कि आप यदि इन दिनों मैरिज प्लानिंग करते हैं तो जरूर सफल होगा। और साथ ही यदि आपकी कोई एंगेजमेंट होकर के टूटी है, तो उसमें भी आपके फिर से जुड़ने के काफी अच्छे योग बन रहे हैं। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में, एक्स्ट्रा मैरिटल में पहले पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहा करता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में कुछ ग्रह स्थिति दोनों की इस प्रकार बिगड़ी हुई है कि आप एक दूसरे से बिल्कुल एकदम दूर हो चुके हैं, आप एक दूसरे से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, और साथ ही आपके प्रयास करने के बाद भी कोई रिश्ते में सुधार नहीं हो रहा है। तो आप 10 तारीख तक प्रयास जरूर करें, क्योंकि 10 तारीख तक का जो समय है आपके लिए शुक्र और बुध का बहुत अच्छा प्रभाव है। बुध आपकी राशि के स्वामी भी, और यहाँ आप अपनी जन्म कुंडली का भी एक बार अवलोकन जरूर करें कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं बृहस्पति की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा कुछ तो नहीं चल रही है। क्योंकि यदि बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपकी जन्म कुंडली में चल रही है, तो फिर रिश्ते में सुधार आपके बिल्कुल भी नहीं होगा, या फिर आपका जो रिलेशन बिगड़ा है, तो आपको यहाँ एक चीज का और नोटिस करना है कि आपका जो रिलेशन बिगड़ा है कहीं बृहस्पति या फिर केतु की दशा अंतरदशा में तो नहीं बिगड़ा है। यदि केतु की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आपका रिश्ता बिगड़ा है, तो समझ लीजिए आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। और यदि वर्तमान समय में आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, यदि वैवाहिक स्थिति आपकी काफी हद तक बिगड़ चुकी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये। इन दिनों आप अपने रिश्ते में सुधार के लिए हर संभव प्रयास करें, क्योंकि शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा और साथ ही बुध, एक साथ 4 ग्रह का आपके लिए सहयोग मिल रहा है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।